केरल, असम और पुडुचेरी में आज मतदान होना है। तीनों राज्यों की कुल 296 सीटों पर एक ही चरण में मतदान होंगे। असम की 126, केरल की 140 और पुडुचेरी की 30 सीटों पर वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। वोटिंग के लिए सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। नतीजे 4 मई को आएंगे। असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और केरल में मुख्यमंत्री पी विजयन सत्ता में हैं। इन दोनों नेताओं की लड़ाई इस चुनाव में फिर से जीत हासिल करने की है। असम की बात कर लें तो यहाँ अभी बीजेपी की सरकार है। पिछले 10 साल से बीजेपी राज्य की सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए हुए है। हिमंत बिस्वा शर्मा की अगुवाई में पार्टी फिर से सत्ता में आने के लिए चुनाव लड़ रही है। असम में सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा बनाम गौरव गोगोई की लड़ाई है और यह चुनाव इन दोनों नेताओं के चेहरे के इर्द गिर्द ही सिमटा हुआ है। बांग्लादेश, घुसपैठियों, लैंड जिहाद, सीमा सुरक्षा, असमिया पहचान और जुबिन गर्ग जैसे मुद्दे यहाँ हैं। चाय बागान के मजदूर निर्णायक भूमिका में हैं और उनके जरिए कांग्रेस यहाँ वापसी की उम्मीद कर रही है। केरल दक्षिण का यह इकलौता राज्य है जहाँ लेफ्ट सत्ता में है। यहाँ सत्ता बदलने की परंपरा रही है, लेकिन 2021 में वाम मोर्चा एलडीएफ ने इस ट्रेंड को तोड़ते हुए लगातार दूसरी बार सरकार बनाई। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन इस बार सत्ता में आने की कोशिश में है। वहीं बीजेपी की बात करें तो वह अभी विधानसभा की कुछ सीटें जीतने का लक्ष्य बनाए हुए है। बीजेपी अब तक केरल में एक भी विधानसभा सीट नहीं जीत पाई। अलबत्ता 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे त्रिशूर की सीट जरूर मिली। इसके अलावा 2025 में भी बीजेपी ने पहली बार तिरुवनंतपुरम का नगर निगम का चुनाव जीता। पुडुचेरी में सबसे कम विधानसभा सीटें हैं। 2021 में कांग्रेस सरकार गिरने के बाद एआईएनआरसी बीजेपी गठबंधन ने सत्ता हासिल की और एन रंगास्वामी एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। यह पहली बार था जब बीजेपी सत्ता में सीधे तौर पर भागीदार बनी। इस बार कांग्रेस डीएमके के साथ गठबंधन में वापसी की कोशिश कर रही है और सरकार गिरने के मुद्दे को एंटी इनकम्बेंसी में बदलना चाहती है। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगान रोज शाम 6:25 पर।